एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए चिल्ला रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी आवाज नहीं उठाते, बल्कि खुद को इतना हल्का कर लेते हैं कि वे बस एक परछाई बन जाते हैं, और यहीं से असली कंट्रोल शुरू होता है। मैकियावेली कभी शोहरत के पीछे नहीं भागता, उसका खेल असर का था। अगर वो आज जिंदा होता तो ना सोशल मीडिया संभालता, ना तस्वीरें डालता, बल्कि सबको उसकी बातें करने देता, बिना उसका चेहरा देखे। असली ताकत दिखावे में नहीं, सही वक्त पकड़ने में है। असली सत्ता मंच पर नहीं, पर्दे के पीछे से चलती है। अगर दिमागों पर राज करना है तो सबसे पहले ये सीखो, दूसरों को तुम्हें गलत पढ़ने दो। उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम साधारण हो, निर्दोष हो, महत्वाकांक्षाहीन हो, और फिर देखो कैसे वे अपनी सुरक्षा ढीली कर देते हैं। लोग कमजोर से नहीं डरते, वे उसके सामने खुल जाते हैं। यही वो दरवाजा है जिससे तुम उनके अंदर का नक्शा पढ़ते हो। शुरुआत चाल से नहीं, नजर से करो। बोलने का मकसद समझाना नहीं, उलझाना होना चाहिए। जितना कम बोलोगे उतना तुम्हारा सन्नाटा उनके दिमाग में गूंजेगा। जितना कम दिखोगे उतना तुम्हारा गायब रहना सवाल बनेगा। ताकत शब्दों की गिनती में नहीं, बल्कि उस पल में है जब वे बोले जाते हैं। पहला नियम, अपने बारे में कुछ मत दिखाओ, उन्हें अंदाजे लगाने दो, तुम्हें गलत खानों में रखने दो। जितना गहरा रहस्य उतना गहरा असर। कोने में बैठो, देखो, और उन्हें खुद को खोलते हुए देखो। जो ज्यादा बोलते हैं वे अपना कमजोर बिंदु खुद उगल देते हैं। जो चुप रहते हैं वे डर पैदा करते हैं। ये खेल दिखने का नहीं, हाजिर होने का है, बिना दिखे। फैसलों में अपनी छाप छोड़ने का, बिना मौजूद रहे। उनके दिमाग में ऐसा बीज बोने का जो उन्हें लगे कि उन्होंने खुद लगाया। नियम 1, परछाई जो उलझन पैदा करे वो उस रोशनी से ताकतवर है जो सच उघाड़ दे। जो तुम्हें नेक और बेअसर समझते हैं वे तुम्हारे वार के लिए तैयार नहीं होते, और जो तुम्हें खतरा नहीं मानते वे सावधानी छोड़ देते हैं। यही तुम्हारा मौका है। कब्जा हमेशा टकराव से नहीं शुरू होता, अक्सर ये आकर्षण से शुरू होता है। मैकियावेली जानता था कि सच्चाई भारी और उबाऊ लग सकती है, जबकि भ्रम और कहानी लोगों को खींचती है। लोग अक्सर उस पर यकीन करना पसंद करते हैं जो उनकी कल्पनाओं से मेल खाए, ना कि जो उन्हें सख्त हकीकत दिखाए। इसलिए सिर्फ ईमानदार मत बनो, बल्कि यकीन करने लायक बनो। सम्मान मत मांगो, हवा बनाओ। अपनी छवि को मुलायम और भरोसेमंद बनाओ। उन्हें महसूस कराओ कि तुम उनके साथ हो, उनकी सोच तुम्हारी सोच है। फिर धीरे धीरे उन्हें अपने घेरे में खींचो, तलवार से नहीं, मुस्कान से, टकराव से नहीं, भरोसे से। अपनी असली नीयत कभी उजागर मत करो। अपनी योजनाओं पर चर्चा मत करो। अपने कदमों का बचाव मत करो। जितना तुम सफाई दोगे उतना तुम्हारी गरिमा गिरेगी। ताकत चुप्पी में होती है, स्पष्टीकरण में नहीं। अपनी बाहरी चाल ढाल को हमेशा स्थिर और संयमित रखो, इवन जब दबाव हो। न आवाज ऊंची करो, न भागो। बस देखो, हल्की मुस्कान दो, और उन्हें अपनी कहानियां खुद गढ़ने दो, जिनमें डर तुम्हारे कहे से ज्यादा होगा। हमेशा अपनी शख्सियत को रहस्यमय रखो। कभी आगे बढ़ो, कभी पीछे हटो, कभी खुले हाथ, कभी बंद मुट्ठी। उन्हें हमेशा सोच में डालो, ये असल में चाहता क्या है। नियम 2, जो अपनी असलियत पहले खोल देता है वो खेल शुरू होने से पहले हार चुका होता है। अगर किसी पर हुकूमत करनी है तो शुरुआत समझाने से मत करो, बल्कि उसे महसूस कराओ कि तुम उसे उससे भी बेहतर जानते हो। जरूरी नहीं कि तुम सीधे सच बोलो, बस उसके मन के छिपे डर, असुरक्षा और कमी को हल्के से छू दो। हर इंसान के अंदर कुछ अनकहे घाव होते हैं। धीरे धीरे पास जाओ, फिर एक वाक्य डालो। तुम्हारा अपने फैसलों पर डटे रहना अच्छा लगता है, खासकर जब लोग तुम्हें लेकर संदेह करते हैं, या तुम काफी मजबूत लगते हो, बावजूद इसके कि तुम ध्यान का केंद्र बनना पसंद नहीं करते हैं ना। ये ना आलोचना है, ना खुलासा, बस मुस्कान के साथ घाव पर हाथ रखना है। अब वो असमंजस में है, क्या तुम सच्चे हो, क्या तुमने उसे पढ़ लिया, या तुम बस वैसे ही हो जैसे वो। और इसी सोच में वो तुम्हें गौर से देखने लगता है, ज्यादा सम्मान करने लगता है, और शायद ज्यादा डरने भी लगता है। ये दोस्ती नहीं, ये प्रवेश है। और एक बार जब तुम किसी के भीतर दाखिल हो जाओ तो तुम उसे ऐसे काम करा सकते हो जो वो अकेले ना करता। आदेश से नहीं, इशारे से, ताकत से नहीं, साझी गुप्तता से।
उसे तुम्हारे लिए एक सीमा पार करने दो। खुली गद्दारी नहीं, बस एक छोटी चुप्पी या सहमति। जब वो तुम्हारे सामने किसी तीसरे के बारे में बुरा कहता है और तुम बस सुनते हो, वो खुद समझ जाता है कि तुमने उसे स्वीकार लिया है। नियम 3, उन्हें ऐसा काम करने दो जो उनका वफादारी पत्र बन जाए, एक ऐसा राज जो उन्हें तुम्हारा कैदी बना दे। गठजोड़ शोर से बनते हैं और फुसफुसाहट से टूटते हैं। एक मजबूत समूह को सीधे टकराव से मत तोड़ो, बल्कि धीरे धीरे भीतर से खोखला करो। सबसे पहले उनके बीच की सबसे मजबूत कड़ी खोजो, वो व्यक्ति जो दूसरों को जोड़े रखता है। फिर उसमें संदेह का एक छोटा बीज डालो, सीधे आरोप से नहीं, बल्कि आधे अधूरे इशारे से। अजीब है, उसने आज तुम्हारा बचाव नहीं किया, या शायद मैंने गलत सुना, पर वो तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा था। फिर चुप रहो, बीज बो दो और उसे बढ़ने दो। एक वाक्य का संदेह दिनों की दूरी पैदा कर देता है। तुम्हें गठबंधन तोड़ने की जरूरत नहीं, उन्हें खुद तोड़ने दो। जब दरारें गहरी हों तो एक सहायक बनकर प्रवेश करो, जैसे तुम मध्यस्थ हो, असली खिलाड़ी नहीं। और जैसे ही सब तुम्हारे ऊपर निर्भर होने लगें, तब हट जाओ, चुपचाप, बिना वजह बताए। पीछे जो खालीपन रह जाएगा वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। नियम 4, दरारें खोलो, फिर गायब हो जाओ और उन्हें उन्हीं दरारों में डूबने दो। हर अहम फैसले में निर्णय का मालिक दिखो मत। हर सख्त वार में हथियार उठाने वाला मत बनो। असली ताकत काम करने में नहीं, बल्कि अपनी पोजीशन सेट करने में है। हमेशा खुद को फ्रंट पर मत रखो, दूसरों को हरकत में लाओ, जबकि दिशा तुम्हारे इशारे से तय हो। अगर कोई गलत काम करवाना है तो सीधे मत कहो, माहौल बनाओ, बात छेड़ो। क्या तुमने कभी सोचा कि अगर, या शायद बेहतर होगा कि, फिर एक कदम पीछे हट जाओ और उन्हें खुद रास्ता तय करने दो। नतीजा, काम हो गया, लेकिन तुम्हारा नाम जुड़ा नहीं। तुम बेकसूर दिखते हो, वो शख्स जिसने कुछ नहीं कहा पर सब करवाया। जानकारी के मामले में भी यही करो, खुद कम बोलो, उन्हें बोलने दो। सवाल पूछो, चुप रहो, सुनते रहो। वे खुद ही वो सब खोल देंगे जो छुपाना चाहते थे। चुप्पी अगर सही खेली जाए दबाव बनाती है। अपमान पर प्रतिक्रिया मत दो, उकसावे में मत आओ, बस देखो, उन्हें अपने ही शब्दों में फंसने दो। नियम 5, उन्हें तुम्हारी योजना लागू करने दो और उन्हें लगे कि ये उनकी अपनी सोच थी। लोग उस चीज से ज्यादा डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते, सीधे खतरे से भी ज्यादा। डर को चीखने की जरूरत नहीं, बस रहस्य काफी है। हमेशा साफ और अनुमान योग्य मत रहो, लेकिन जब जरूरी हो अचानक अस्पष्ट हो जाओ। ये अस्थिरता बेवजह की नहीं, ये रणनीतिक होनी चाहिए। कभी माफ करो, कभी बिना कारण गायब हो जाओ। कभी पहल करो, कभी दूर रहो। कभी तारीफ करो, कभी पूरी तरह नजरअंदाज करो। मकसद ये है कि वे न जान पाएं तुम कब और कैसे प्रहार करोगे। अगर वे तुम्हारा टाइमिंग और रिएक्शन पढ़ लें तो वे तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अगर वे अंदाजा ही न लगा पाएं तो वे जड़ हो जाते हैं, और ये जड़ता तुम्हारी जीत है। अपनी मौजूदगी को एक मानक बनाओ। जब तुम कमरे में नहीं होते तब भी तुम्हारा नाम उनके फैसलों में गूंजना चाहिए। नियम 6, अपना गायब रहना इतना असरदार बनाओ कि वो तुम्हारी मौजूदगी से भी भारी पड़े। सबसे खतरनाक चेतावनी वो है जो कभी बोली न जाए। जब तुम किसी को सीधा धमकाते हो तो उसे बच निकलने का रास्ता दे देते हो, लेकिन अगर तुम कुछ न कहो तो उसका दिमाग खुद सबसे बुरे परिदृश्य बनाने लगता है। मकावेली कहता, सीधा मत बोलो, बस एक अधूरी नजर, एक अधूरी बात या अचानक खामोशी छोड़ दो। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोले तो जवाब मत दो, उसे अपने ही झूठ में उलझने दो। वो खुद सोचने लगेगा, क्या उसने पकड़ लिया, क्यों कुछ नहीं बोला। ये बेचैनी फिर डर में बदलती है, और ये डर गूंजता रहता है बिना तुम्हारे कुछ कहे। नियम 7, तलवार मत दिखाओ, बस उन्हें ये सोचने दो कि शायद तुम्हारे पास है। अगर तुम पूरी तरह किसी पर नियंत्रण चाहते हो तो उसे भरोसे का एहसास दो। चुनौती मत दो, बल्कि पास बैठो। जब दुश्मन को सुरक्षा महसूस होती है तो वो कवच उतार देता है। मकियावेली आमने सामने नहीं गिराता था, वो हाथ मिलाकर जीतता था। उनकी भाषा बोलो, उनके शब्द इस्तेमाल करो। कभी उनकी सोच की तारीफ करो, कभी हल्की आलोचना, पर असली असहमति छिपा कर रखो। उन्हें लगने दो कि वे दिशा तय कर रहे हैं, जबकि रास्ता तुमने बनाया है।
जब वे सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें काबू कर लिया है, तभी जमीन खींच लो। नियम 8, उन्हें आराम में डालो, फिर अचानक सांस रोक दो। असली ताकत व्यक्ति में नहीं, उस प्रणाली में है जो उसके बाद भी चलती रहती है। खुद को सिर्फ एक नाम मत रहने दो, एक तरीका बनो, एक सोच, एक पैटर्न जो लोग अपनाएं, दोहराएं बिना तुम्हारी मौजूदगी के। मकेवली का खेल यही था, खुद की जगह एक नियम छोड़ना, ताकि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी लोग पूछें, अगर वो यहां होता तो क्या करता। जब तुम्हारा असर उनकी आदत बन जाए, तुम अब व्यक्ति नहीं, ढांचा हो। नियम नंबर 9, नेता मत बनो, वो नींव बनो जिस पर नेतृत्व खड़ा हो। जब लोग तुम्हारा नाम लेने से डरें, तो तुम अब इंसान नहीं, असर हो। तुम्हें हर जगह मौजूद रहने की जरूरत नहीं, बस उनके दिमाग में रहो। जब वे तुम्हें देखे बिना भी अपने फैसलों में तुम्हारा ध्यान रखें, तब तुम जीत चुके हो। शोहरत मत चाहो, क्योंकि तालियां पलट भी सकती हैं। डर और सम्मान चाहो, क्योंकि वे चुपचाप कैद कर देते हैं। तुम्हारी असली ताकत बहस में नहीं, तुम्हारे शांत अदृश्य नियंत्रण में है। नियम 10, जब तुम्हारा जिक्र ही खतरा बन जाए, तब तुमने असली सत्ता पा ली है।